ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पॉजिटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड हेड प्लस बी बताइए बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस आईएनजी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाँ जी। अब नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड इंटेरोगेटिव में हेड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन प्लस मार्क क्वेश्चन मार्क प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस सिंस फॉर, क्योंकि सिंस फॉर अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इसमें सिंस फॉर भी यूज होता है ना, एसेंशियल है इसलिए। ओके, नेक्स्ट यूजेस लिखिए। हैव यू रिटन दिस? यस मैम देखिए, वह वो पास्ट टेंस में क्या करते हैं, वो चीज जो कि पास्ट में ही शुरू हुई थी और पास्ट में ही लंबे समय तक चलती रही। ओके, तो ये लंबे समय तक या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चलती रही, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सो नाउ राइट डाउन, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which took place in the past and was in progress sometime later in the past। देखो भाई, इसमें क्या चीज बताना है, इट इज यूज फॉर एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन के लिए विच टुक प्लेस, जो कि प्लेस मतलब जो कि हैपेंड हुआ है, जिसने प्लेस लिया है पास्ट में। ओके, एंड प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस समटाइम लेटर इन द पास्ट, और वो प्रोग्रेस में भी रहा। तो इस तरह के यूज किए, इस तरह के चीज के लिए, इस तरह के एग्जाम्पल्स के लिए कौन सा टेंस यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव यू रिटन दिस? यस मैम और दूसरा जो है वो फॉर्मेट आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है, तो नो नीड टू राइट, क्योंकि आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा जाएंगे तो उसमें भी आपको बता दिया जाएगा। और वैसे ही लेस यूज्ड है, ये बहुत कम यूज होता है ये, तो दैट्स वाई इसमें केवल एग्जाम्पल लिखेंगे हम और नथिंग एल्स। व्हेन, अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास the teacher had already been
speaking for 15 minutes. इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट Perfect continuous tense. टेंस। और देख लो मूविंग एक्शन भी है, ठीक है। तो इस टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? इस तरह के सेंटेंसेस के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही चला था कुछ टाइम के लिए, और इसके साथ साथ फॉर और सिंस का भी यूज हो, इस तब हमको पता चलता है कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्पेशली हम लोग ध्यान रखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस क्या चीजें याद रखेंगे? टाइम, फॉर और सिंस, दो चीजों का स्पेशली ध्यान रखना होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। क्या क्या याद Yes, रखना ma'am. होता है? क्या याद रखना होता है? एक तो verb की second form हाँ, अब ये और तो एक दूसरों for में और भी होती है, दूसरों में भी होती है ना, लेकिन स्पेशली इसके बाद सेकंड नंबर हमारा क्या है? फॉर और for और सिंस का यूज, यानी कंटिन्यूअस यूज होगा तभी तो डेज वगैरह लिखे रहेंगे। फॉर या सिंस यूज होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे उसमें? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. हाँ जी, तो हैव यू रिटन? यस मैम। Yes, ma'am. Today Ankit is absent and again he will say to me, I haven't written anything. Next, future tense. Okay, Yes, ma'am. okay, students, we will start. Future indefinite. Okay. Positive formula, positive. Subject. Yes. Subject plus will shall. प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है इसमें? यस, विच फॉर्म वी First form. यूज? फर्स्ट फॉर्म, यस। प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इन नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव
will shall in the starting, plus subject plus purpose form plus object plus question mark. Is it clear to you? Yes, ma'am. And next, if you want to write, then WH word will be used. Okay? अच्छा, टू टाइप्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको पता है ना, दो टाइप्स होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का. द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम BSI दे नो वेरी वेल. टू टाइप्स बताए हैं मैंने. पायल, फर्स्ट मैम कलर्ड फ्यूचर टेंस और सिंपल सिंपल फ्यूचर. फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? सिंपल फ्यूचर में आई एंड वी के साथ क्या यूज होता है? शेल. Shall. और अदर्स के साथ विल. will. बट कलर्ड फ्यूचर में क्या होता है? कलर्ड फ्यूचर, बताइए कलर्ड फ्यूचर में क्या होता है पायल? आई हैव आई एंड वी के साथ विल होता है और अदर्स के साथ शेल होता है. ओके, अपोजिट ऑफ इट. आई एंड वी के साथ विल और अदर्स के साथ Shall. शेल. यानी कि shall. Okay. So in which situation we consider that it is colored future? Which are the situations where मैम जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और मतलब जैसे just as एक which strong feelings? Strong feelings. If you are saying strong feelings, then which type of feelings? Particular, I have told you. मैम जैसे एक बिल्कुल पक्का कर लेना कोई काम करना. Determination. Okay, firm determination. Next, willingness. Promise. And threat. जब ये सारों चीजें यूज की गई हो, देन कलर्ड फ्यूचर होता है. ओके, राइट डाउन ऑल ऑफ यू. यस मैम. कलर्ड फ्यूचर में फर्म डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, प्रॉमिस एंड थ्रेट का यूज किया जाता है. ओके, क्लियर? नाउ कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्यूचर एंड कलर्ड फ्यूचर? Can you give an example of simple future? You may write simple future sentences easily. Future simple का example is. He will write a letter. He will write a letter. He will write a letter. Okay. ठीक है. Then give me example of determination, firm determination. Firm determination का example दीजिए. This one is simple future and I shall go to school. This one is also simple future. Same sentence I have given here. We shall. Okay. And for
they will go to school. ओके, क्योंकि आई और बी के साथ shall यूज होता है और अदर्स के साथ will. ठीक है? Is it clear to you? Yes, ma'am. Now write down these sentences and after it will be clear always to you that I and we take shall and others take will. Okay? Now we will come on the next point, colored future. Have you written all of you? Yes, ma'am. Next. Firm determination. According to firm determination, can you give any example? I shall do this work. I shall do this work is it is a simple future. This one is the example of simple future. I will deposit my fee tomorrow. Definitely. ठीक है? This one is colored future. Because of I use here definitely word, and that is why it is the firm determination of you that you will deposit your fee tomorrow. ठीक है? Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी. Next. This one is determination. देखिए ये फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है. Next, promise. Can you give any example of promise? We will come back on Monday. It is already decided. तो क्या है? It is already decided. तो क्या हुआ इसमें? ये पहले से ही डिसाइड है. क्या डिसाइड है? डिसाइडेड नहीं. इट इज ऑलरेडी लगाया है तो फिर डिसाइडेड होना चाहिए. DECIDED. ओके. तो अब आप बताइए इसमें क्या है? विल. किसके साथ? बी के साथ. जबकि सिंपल में क्या यूज होता है? शैल. अब कम बैक ऑन मंडे, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड. तो इसमें कौन सा टेंस आ गया? इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड में Past. इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड. कौन सा टेंस है ये? पैसिव वॉइस का. प्रेजेंट ही है. प्रेजेंट इंडेफिनिट. पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया. ठीक है? वैसे इट हैड या फिर यहाँ पर होता इट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड. तो कौन सा होता? परफेक्ट टेंस. अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि ये क्या चीज है? क्या शो कर रहा है ये? बताइए.
टेल मी। ये क्या शो कर रहा है? प्रॉमिस। ठीक है, ये क्या है? प्रॉमिस। नेक्स्ट बताइए। विलिंगनेस। विलिंगनेस। कोई विलिंगनेस का एग्जांपल दे सकते हैं आप? I will wear green days on beach। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? विलिंगनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल थ्रेट का, धमकी का। I will kill you। देन क्या होगा? ये थ्रेट। क्लियर? वैसे ऑलरेडी के साथ में अगर कंफर्मेशन इस चीज का लिया जाए तो हैज यूज होता है। फिर से देख लेना, इट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड। यू मे राइट हैज ऑल्सो, यू मे राइट, बट वी कैन यूज इज ऑल्सो, है ना? तो दैट इज वाई इज आई हैव यूज्ड, it may be changed into has also। it has already decided। clear? both Yes, ma'am. both types are correct। okay, so all the examples of colored future has been given and you should revise yourself some other examples। okay, thank you Yes, ma'am. students। Thank you, ma'am. okay, Thank you, ma'am. thank you all of you।